वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं अधिकारियों को। उन्होंने एक तरफ तो कहा है पुलिस प्रशासन को कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत एक्शन लेना है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सख्त निर्देश इस सबको भी लेकर दिए हैं कि मीट की दुकानें जो है वो बंद रहे जहां पर भी कांवड़ यात्रा निकल रही है, और साथ ही और भी सारे निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या कुछ सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं और क्या कुछ माहौल है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तस्वीर बदल गई है। अखिलेश यादव के दौर में क्या स्थिति थी, क्या हालात थी और कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता था इन कांवड़ियों को, वो लोग बयान नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे लोग थे, लाखों लोग, जो इस अव्यवस्था के चलते कांवड़ यात्रा कर नहीं पाते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने तब से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की पूरी कहानी ही बदल गई। जिस तरीके का मैनेजमेंट किया गया, जो व्यवस्थाएं की गई और कांवड़ियों की सुरक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य, उनके खान पान का भी ध्यान रखा गया और सीएम योगी ने हर वो चीज सुनिश्चित की जिसके चलते किसी भी कांवड़िया को किसी तरह की परेशानी और समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे में एक बार फिर से कांवड़ यात्रा को लेकर इस वक्त पूरे देश में माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा शुरू कर चुके हैं। तो सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और मीटिंग में सख्त दिशा निर्देश दिए। सबसे मूल बात उन्होंने कही कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था सड़क पर नजर नहीं आनी चाहिए। जो भी कांवड़िया होंगे उनकी सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी, उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके खान पान के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कैसे चिकन रोटी और दाल रोटी को लेकर बवाल मचा था। तो सीएम योगी का कहना है कि कांवड़ियों के आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जो लोग फेक न्यूज फैलाते हैं उन पर तगड़े एक्शन लेंगे। यानी अगर कोई कोशिश करेगा कि कांवड़ियों के नाम पर फेक न्यूज फैलाकर समाज में अराजकता फैलाने की, तो फिर उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो समझने की जरूरत यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और कांवड़ यात्रा, क्योंकि लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और उत्तर प्रदेश में ये पश्चिमी यूपी में जो कांवड़ यात्रा चलती है ये 15 दिन करीब चलती है और इस 15 दिन में कांवड़िया जो है वो कई 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और इस दौरान बहुत सारी अव्यवस्थाएं पहले देखने को मिलती थी। लेकिन जब से योगी आए हैं तब से उनको तमाम राहत दी जा रही है, उनके लिए व्यवस्थाएं हो रही है, उन पर पुष्प वर्षा खुद सीएम योगी हेलीकॉप्टर से करते हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ा दी गई है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरठ मॉडल को अपनाना होगा, यानी सड़क पर अगर कोई हुड़दंग मचाता है तो फिर सख्ती से निपटिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। कई बार पत्थरबाजी की खबरें पहले आती थी अखिलेश और मुलायम या उससे पहले की सरकारों में। तो कुछ दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, अगर वो लोग इस कांवड़ यात्रा में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे तो उन पर तगड़ा एक्शन होगा। कुल मिलाकर सरकार का यही मानना है कि कांवड़ यात्रा हिंदुओं के लिए एक बहुत ही आस्था का मामला है और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब वो दौर चला गया जब सनातनियों का अपमान होता था, जब हिंदू धर्म के लोगों को सड़क पर पीटा जाता था। कांवड़ उठाने से पहले 1000 बार सोचते थे, लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आज उनको हर संभव मदद मिलेगी, आज उनको हर संभव सहायता हम करेंगे और सबसे मुख्य बात कि उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे ताकि उनको कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो। उनको ये ना लगे कि हम अगर सड़क पर चल रहे हैं कांवड़ उठाकर तो आगे चलकर हमारे सामने कोई दिक्कत आ जाएगी। और जिस तरीके से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जिहाद पर ताला लगा है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, क्राइम जिहाद, बहुत सारे जिहाद होते हैं। एक खाना वाला जिहाद आजकल चला है कि कांवड़ियों को किस तरह से अपवित्र करना है। तो बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए पिछले साल भी और उसके पहले भी, जब थूक लगाकर उनको खाना दिया जा रहा था, जब उनके खाने में गंदी चीजें मिलाई जा रही थी, जब नॉनवेज और वेज का फर्क नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कोई किचन में जाकर नहीं देखता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कहीं भी अगर नॉनवेज बिक रहा है तो उसको पूरी तरह से बैन लगाइए। कांवड़ यात्रा के आसपास कहीं भी नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। मांस, मछली, चिकन, इन सब की दुकान पूरी तरह से बंद चाहिए और
ये भी सुनिश्चित कीजिए कि कहीं कोई कट्टरपंथी ऐसा तो नहीं है कि सामने वो दाल चावल रोटी रखकर बैठा हो और पीछे वो चिकन मटन बना रहा हो। तो ऐसे में कांवड़ियों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कांवड़िया जो होता है वो अपना सब कुछ दांव पर लगा कर जाता है, और ज्यादातर लोग इसमें मिडिल क्लास के होते हैं जो बहुत मुश्किल से पैसा बचाते हैं और भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करके इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। तो ऐसे में अगर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो वो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि योगी राज में हमने देखा है उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें सुधरी हैं, किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, लेकिन उसी तरह से हिंदुत्व का भी सम्मान हुआ है, सनातन का भी सम्मान हुआ है, और हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर जिस तरीके से रौनक आज नजर आती है वो पहले देखने को नहीं मिलती थी। अखिलेश सरकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर कावड़ियों के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया था और उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। इस बार योगी सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करे कि ऐसा कोई भी घटना यहाँ पर ना हो। इस बार देखिए, पहले क्या होता था कि जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में नहीं थे तो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी और कांवड़ियों पर मांस का टुकड़ा फेंका जाता था, उनके खाने में मिलावट की जाती थी, उनके साथ मारपीट की जाती थी, इस यहां से क्यों जा रहे हो, वहां से क्यों जा रहे हो, क्योंकि मकसद एक था, हिंदुओं को पिटना है, हिंदुओं को बदनाम करना है, हिंदुओं को मारना है, क्योंकि इनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है और इसलिए उनको जानबूझकर परेशान किया जाता था। लेकिन आज के दौर में कहानी पूरी तरह से पलट गई है। आज ना कोई मांस का टुकड़ा फेंक सकता है, आज के दौर में ना कोई कांवड़ियों के साथ मारपीट कर सकता है, और आज के समय में कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर योगी मॉडल के तहत उसका इलाज होगा। आज देखिए, ये मामला इसलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि इस वक्त पूरे देश में छात्रों के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली हो, पटना हो, उत्तर प्रदेश में भी इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को देखते हुए सारे कॉकरोच बिल में घुस गए हैं। तो ये बार बार ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांवड़ यात्रा की आड़ में कोई कॉकरोच आ जाए, तिलचट्टा आ जाए और फिर ये लोग बवाल मचाएं। तो पुलिस प्रशासन को एक एक चीजें सुनिश्चित करने के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं से कोई चूक हो जाए और फिर इस कांवड़ यात्रा पर बवाल मच जाए, ताकि हिंदू धर्म को गालियां दी जा सके और इस पर सवाल उठाया जा सके। क्योंकि पूरे देश में इस वक्त माहौल जो है वो सरकार के खिलाफ बनाने की कोशिश चल रही है, बड़ी साजिशें चल रही है, विदेश से फंडिंग हो रही है और जंतर मंतर पर ड्रामा नौटंकी चल रहा है। हम वहां देख रहे हैं किस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं और उसके बाद हिंदू देवी देवताओं को उसमें गाली दी जा रही है। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कांवड़ यात्रा में जाकर व्यवधान डाल सकते हैं, कांवड़ियों की आस्था को पूरी तरह से खंडित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए योगी सरकार ने मीटिंग ली है और तमाम ऑफिसर्स को यह सख्त निर्देश दिया है कि एक भी चूक अगर होगी तो वो फिर बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। सर, एक तरफ जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो उस टाइम हमने देखा था कि अखिलेश यादव काफी ज्यादा हिंदुत्व की छवि में नजर आ रहे थे। तब भी योगी आदित्यनाथ ने एक ही सवाल पूछा था कि अगर आप इतने ही हिंदूवादी हैं तो एक बार कांवड़ यात्रा में उसी भेष में जैसे कांवड़िया निकलते उसी तरीके से आप बनकर उनके साथ सामने शामिल होकर दिखा दीजिए। देखिए, ये संभव नहीं है, उतना किलोमीटर अखिलेश यादव पैदल चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये 12 बजे सोकर उठते हैं, शाम में 5 बजे जिम जाते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा इतनी आसान नहीं है कि कोई भी उठकर ऐसे कांवड़ यात्रा कर लेगा। ये वो लोग हैं जो महादेव के भक्त होते हैं, जो साधना की कोशिश करते हैं और जिनका समर्पण अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने भगवान के लिए होता है। अगर हर कोई इसी तरह से कांवड़ यात्रा करने लगे तब तो फिर कोई भी सड़क छाप उठकर चला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जो लोग जाते हैं कांवड़ यात्रा में, वो चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसकी आस्था बहुत होती है भगवान में। और इसलिए अखिलेश यादव को अगर चुनौती दी गई है तो उनको एक बार स्वीकार कर लेना चाहिए। इफ्तार पार्टी में जाते हैं, उसके अलावा कई बार बकरीद के त्योहार पर वो मुसलमानों को बधाई देते हैं, उनके घर पर जाते हैं। मुसलमानों के त्योहार में जो एक्टिवनेस नजर आती है, एक बार कांवड़ यात्रा के दौरान अगर दिख जाएगी तो शायद उनके ऊपर जो कलंक लगा है वो मिट जाएगा, उनके ऊपर जो सवाल उठते हैं वो कम हो जाएगा। क्या वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये उनकी बस की बात नहीं है। उनके दौर में कांवड़ यात्रा के समय में क्या हालात थे और आज के दौर में क्या स्थिति है। और जहां तक शारीरिक क्षमता की बात की जाए तो इतना मेहनती नेता अखिलेश यादव है या नहीं है, अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अखिलेश तो क्या, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे सांसद विधायक हैं जो नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि उनको डर लगता है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हमारा वोट बैंक हमसे छिटक जाएगा, और इसलिए ये जिस धर्म से आते हैं उसी धर्म के पीठ में खंजर घोंपते हैं। तो इनको एक बार कम से कम स्वीकार कर लेना चाहिए और ये बताना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि आप जो कहते हैं वो गलत है, हम असली हिंदू हैं और देखिए हम भी पूजा पाठ में शामिल होते हैं, हमारे लिए भी भगवान शंकर उतने ही आराध्य हैं जितने आपके लिए हैं। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता भी यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल देंगे ज्यादा से ज्यादा या शुभकामनाएं दे देंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, राम मंदिर बने हुए 2-2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया,
जब मंदिर का लोकार्पण हुआ था 2024 में, अब तक अखिलेश यादव नहीं गए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग अब तक वहां पर नहीं गए हैं। तो ऐसे में जब ये राम मंदिर नहीं जाते हैं, जब ये रामनवमी पर शुभकामनाएं नहीं देते हैं, ये दुर्गा पूजा में व्यवस्थाएं नहीं बना पाते हैं, हिंदुओं के किसी भी पर्व त्योहार में इनकी जो स्ट्रेटजी है वो पॉजिटिव नजर नहीं आती है, तो ये कांवड़ यात्रा में कैसे शामिल हो जाएंगे? और सबसे मुख्य बात कि इनको तो डर लगता है तुष्टीकरण की राजनीति इनकी प्रभावित हो जाएगी, इसलिए ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये एक पक्ष की राजनीति करते रहेंगे। इसलिए जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में न सिर्फ कानून व्यवस्था सुधारा है, न सिर्फ प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ाई है, बल्कि हिंदुओं का सम्मान बढ़ाया है और कांवड़ यात्रा उसका जीता जागता प्रमाण है। और इस बार भी कांवड़ यात्रा में आपको बहुत ही शानदार तस्वीरें दिख सकती है, जिसकी अगुवाई खुद सीएम योगी करेंगे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश देकर अधिकारियों को ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया है कि अगर किसी ने भी अराजकता फैलाने की कोशिश करी या उपद्रव करने की कोशिश करी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।